125 साल पुराना ज्वालापुर महाविद्यालय का स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल का पवित्र प्रांगण, जहां पर भारत के 5-5 राष्ट्रपति, 5-5 प्रधानमंत्री आए और ये पूरा परिसर, इसको अब हमारे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी यहाँ पर संभाल रहे हैं। इनके साथ हमारे पूज्य स्वामी वासुदेव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी, पूज्य स्वामी कौशल देव जी और जो है क्या नाम है, प्रकाश जी और सब मुकुंद देव जी, सब पूरी पवित्रता से यहाँ सेवा दे रहे हैं। रोज इन बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं, फिर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और फिर एडवांस योग भी करते हैं बच्चे। और दंड बैठक आदि लगा के पूरा इनको बलवान बनाते हैं। मैं कहता हूं शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, गुणवान, हृदय से श्रद्धावान। जब हम चरित्रवान महान बनेंगे तभी तो भारत महान बनेगा। हाँ, तो ये तो सूर्य नमस्कार किया इन बच्चों ने, और मैं इसलिए करवा रहा हूं कि हर दिन अपने बच्चों को भी ऐसे सूर्य नमस्कार कराइए। चलो अब सूर्य नमस्कार के बाद सब शीर्षासन करो बच्चों, शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। ये रोज की इनकी दिनचर्या, और थोड़ा सा आपको इसलिए अवगत करा रहे हैं कि बच्चों की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा योगाभ्यास सब बच्चों को करना चाहिए। ऐसे आदत डालें, ऐसा स्वभाव बना दे सब बच्चों का। वो स्वभाव हमने इन बच्चों का बनाया है, और वही स्वभाव हमने अपना भी बनाया हुआ है। अब मैं इसके आगे की बात बताता हूं। ये तो बच्चे योगाभ्यास करते रहेंगे, हमारे पूज्य सन्यासी यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हैं, इधर ये बच्चे एडवांस योग भी कर रहे हैं। ये सब तो चलेगा और चलना ही चाहिए। इसके साथ साथ ये जो पूरा गुरुकुलीय जो परिवेश है, इसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूं। भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। मैकाले 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर के सारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, संस्कारों पर आधारित शिक्षा पद्धति को, बच्चों का, जिससे कि दिव्य मानस का निर्माण होता था। अपने महान पूर्वजों का चरित्र हम बच्चों को पढ़ाते थे, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सार पढ़ाते थे। फिर आधुनिक मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, इसको पढ़ाने का कोई विरोध नहीं। मैं तो कहता हूं हम तो 10 भाषाएं पढ़ाते अपने बच्चों को। चलो अब सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि करो बच्चों, और ये रोज की दिनचर्या इनकी वो भी साथ में मैं बता रहा हूं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो हमारा संकल्प है, हमारी संकल्पना है कि बच्चों को आत्मबोध, भारत बोध के साथ, सही इतिहास बोध के साथ, सभी विषयों के, सनातन का भी बोध, नूतन का भी बोध, माने एक तरफ एंसेंट एजुकेशन सिस्टम, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, दोनों का समन्वय, उनका संगम यहां पर है। और यहां पर बच्चों का मानस निर्माण करना, बच्चों को एक मशीन की तरह नहीं बनाना। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत अच्छा है, उससे जो है बच्चों को एआई से भी ज्यादा ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आरआई, रियल इंटेलिजेंस, और उससे भी ज्यादा उन बच्चों के भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान। देखो, बच्चों को केवल यांत्रिक पढ़ाई कराएंगे तो नौकरी करने वाले बनेंगे। एक है नौकरी, एक है नेतृत्व। नौकरी तक के लिए तो योग्य बने ही बने, नेतृत्व करने वाले बने। अलग अलग प्रकार की दक्षता तो आए, स्किल्स आए, लेकिन दृष्टिवान भी बने। तो मैं अधिक शब्द ना बोलता हूं, कई बार हम इतने शब्द बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आते। दृष्टि और दक्षता, नौकरी और नेतृत्व, दोनों जहां दिया जा रहा है, वो गुरुकुल का परिवेश आपको यहां पर उपलब्ध है। और उस गुरुकुलीय परिवेश में क्या क्या यहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब भी आपको थोड़ा बताते हैं। अभी इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। अभी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बहुत जाना आपने। इसके बारे में हमने कभी कभी बताया हुआ है हर दिन, क्योंकि हम यहां स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में नहीं रहते हैं। तो आज मैं इधर आया तो मुझे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी ने बताया कि अभी 5वीं कक्षा में हम
यहाँ पर केवल एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले ये तो 2-3 बातें बता देता हूं। फिर केवल 5वीं कक्षा में, इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं है अभी, केवल 5वीं कक्षा में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और वो भी टोटल साल भर का खर्चा कितना है स्वामी जी? कुल मिला के 25,000 रुपए फीस है गुरुजी, और बाकी 25,000 रुपए बच्चों की सालाना फीस है, 1 महीने की नहीं है। जो है ये 25,000, इतने फीस पर शायद ही देश में, अब ऐसे तो चलाने को हम निःशुल्क भी चला सकते हैं, लेकिन फिर माता पिता में भी मैंने देखा गौरव नहीं रहता। चलो बच्चों चक्रासन करो। हाँ, माता पिता में भी गौरव नहीं रहता, बच्चों में भी गौरव नहीं रहता। अब यहाँ तो एक साथ सब बच्चों को इतनी निष्णातता है, और कुछ बच्चे तो विशेष रूप से निष्णात है, एडवांस योग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इन बच्चों ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता, अष्टाध्यायी, पंचोपदेश, पंचदर्शन, उपनिषद, ये भी सब याद करते हैं। फिर हिंदी, इंग्लिश आदि सब भाषाओं का भी बोध कराते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके भीतर सच्चरित्रता, पवित्रता कहते हैं ना, वो इनके रग रग में भर देते, कूट कूट करके भर देते हैं। चलो बच्चों बैठ जाओ। तो ये सब अभ्यास तो इनके हो गए। अब दंड बैठक लगाओ। चलो हो गया तुम्हारा, दंड बैठक लगाओ, दंड लगाओ। अभी तो दंड लगाओ। तो दंड इनको साधारण दंड लगाते हैं, फिर हनुमान दंड लगाते हैं। हनुमान दंड लगाओ। और 25,000 रुपए मात्र साल भर का। एडमिशन फीस कितना होता है? 6,000 रुपए पहली बार की होती है। पहली बार केवल पहले एडमिशन पर। वो एक औपचारिकता है। और बाकी जो बच्चे, फिर यहाँ तो किताबें भी बहुत सस्ती सी होती हैं। बाकी जगह तो किताबों के नाम पर ही 1,000 रुपए ले लेते हैं। खान पान में यहाँ पर बच्चों को खुद की गौशाला है। आपको पूरा परिसर दिखाएंगे, अभी बताएंगे पूरा आज इस गुरुकुल के बारे में। 25,000 रुपए की फीस, 6,000 रुपए का एडमिशन शुल्क, और बच्चों का जो जेब खर्चा वाला क्या बोलते हैं, निजी खाते में बच्चे के 8 से 10,000 रुपए, 40,000 में पूरे वर्ष का हो जाता है। 5-7 हजार वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? इम्प्रेस्ड अमाउंट है। वैसे यहाँ बच्चे इम्प्रेस अमाउंट के नाम पर क्या है, किसी ने अतिरिक्त घी का प्रयोग कर लिया, किसी ने अतिरिक्त रूप से कोई फल विशेष कभी कुछ मंगवा लिए, या कभी, वैसे तो 99% यहाँ बच्चे बीमार नहीं पड़ते। चलो बच्चों बैठ जाओ, गोमुखासन करो। हाँ, फिर अभी इनसे आपको गीता पाठ भी सुनाएंगे, अष्टाध्यायी भी सुनवाएंगे। तो इम्प्रेस अमाउंट में 5 से 10,000 एक बार जमा कर दिए, वो आपके पैसे हैं। जब विद्यार्थी कभी भी जाता है तो उसको उसी को दे दिया जाता है। हम इम्प्रेस अमाउंट, तो वो आपका एक तरह से रिजर्व मनी है। तो 5-7 हजार का इम्प्रेस अमाउंट, 5-6 हजार का, 5-6 हजार रुपए का प्रवेश शुल्क एक बार में वो, और शेष बच्चों के लिए 25,000 रुपए वार्षिक खर्च। और ये वार्षिक खर्च हम लेते ही नहीं है, हकीकत तो ये है। क्यों नहीं लेते? 25,000 रुपए लिए और उसने अष्टाध्यायी याद कर दी, वापस दे दिए। तो लिया कहां? यहां फ्री की पढ़ाई है, लेकिन हम उसमें पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं, इसलिए फीस डायरेक्ट माफ नहीं करते। तो इनडायरेक्ट यहां सब फीस माफ है। एक साल में बच्चा एक शास्त्र याद कर सकता है, इतना बच्चों में बौद्धिक सामर्थ्य होता है। और यहाँ काफी बच्चों ने पूरी भगवत गीता याद की है। चलो बाकी तो प्राणायाम करो अब। और जिन बच्चों ने भगवत गीता याद की है, जिनको भगवत गीता भी पूरी याद है और अष्टाध्यायी भी जिन्होंने अब याद कर लिया, एक बार खड़े होकर के इधर आ जाओ। भगवत गीता वाले और अष्टाध्यायी वाले बच्चे जिन्होंने पूरी याद कर ली है, अभी किसी की थोड़ी थोड़ी याद तो सबको ही हो गई है, और अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आओ इधर आ जाओ। चलो, आज मैं कह रहा था सब बच्चों को कम से कम 16वां अध्याय तो सभी को याद है? चलो बच्चों पास में आ जाओ, सब आगे आ जाओ, आगे उठ करके आ जाओ। सब 16वां अध्याय वहीं से बोलो बैठ करके, और आप भी बोलो। अभयम सत्व संशुद्धि
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपहार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वम् माधवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च Fast. दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ सर्वो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो पुत्रः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरमीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवश्यभ्य नष्टात्मानोपबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो कामाशक्तिरस्फुरम् ब्रह्ममानमदान्विता मोहाद्वेषसद्गाः प्रवर्तन्ते सुदीर्घता स्थिताः परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगकर्मा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा नियन्त्रे कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयात् इदमद्य मया दत्तम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्ननिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्। तो ये रुको, अब यही सारी दुनिया में चल रहा है। चिंताएं चल रही हैं, ये मैंने पा लिया, छीना झपटी, इसको मैंने मार दिया, उसको मार दूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, नास्तिकता छा रही है। ईश्वर का विधान, अपनी इतनी सनातन संस्कृति की इतनी विरासत, उसको छोड़ करके मैं कहता हूँ जिनको श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय याद नहीं है, जिनको 12वां अध्याय नहीं है, द्वादश सुनाओ। ओम श्री परमा अथ द्वादशो, बोलो सब बोलो बच्चा, सबको पता है। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां परिभासते एकाग्रचरणमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच कन्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परिरूपेतास्ते मे युक्ता तमामता। ये तत्क्षणं निर्देशम् अव्यक्तं परिभासते सर्वत्रात्मचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धः। तो 12वां अध्याय भी सबको याद है, 15वां, ये तो गीता तो लगभग सभी को याद है, इन्होंने पूरी याद करी, इन्होंने पुरस्कार भी जीता है 25,000 रुपए। एक बार जोरदार अभिनंदन। हाँ, तो अब नए वाले सबको लगा के रखो, सुबह 1 घंटा योग, शाम को 1 घंटा खेलना, फिर दिन भर शास्त्र को याद करो। हर साल कम से कम कितना इनाम पाना है? 25,000। क्या बोला? 25,000। अष्टाध्याय याद करेंगे तो कितना मिलेगा? 20-25,000 कितना है? 20,000 है। और अष्टाध्याय याद करने पर 20,000, फिर आगे राष्ट्रीय में 5,000, 25,000। 25,000 उसमें तो 20-25,000 अष्टाध्यायी का प्रथम पुरस्कार होने पर और बढ़ जाता है। और कहीं इधर उधर सुनाया हो 25,000 वहां से मिल जाएगा। जो है कुछ संस्थान ऐसे हैं, जैसे हमारे पूज्य शंकराचार्य जी भारती जी है, कर्नाटक भेजेंगे 25,000 यहाँ से, 25,000 वहां से लाओ। ये अभी जाके आए गुरुजी। हाँ। 1-2 नंबर से रह गए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में गए थे ना। लेकिन वहाँ वो शंकराचार्य जी का, पूज्य महाराज जी का ऐसा है, कोई भी अष्टाध्यायी आकर के सुना जाए और 20-25,000 रुपए जो भी उन्होंने तय कर रखा है ले जाए, तो 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती, तो जहां जहां होगी वहां भेज देंगे, तो हो गया 50,000, 1 लाख रुपए तक की कमाई होगी तुम्हारी। तो जो भी अष्टाध्यायी याद करेंगे, कम से कम 50,000 पैसे लेकर के, कुछ ऐसे संस्थान है, कुछ व्यक्ति है, शास्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे पतंजलि भी हमने व्यवस्था रखी है, ऐसे कुछ और भी महापुरुषों ने रखा हुआ है। 2 का तो मुझे पक्का पता है। तो 50,000 रुपए से लेकर के विशेष प्रतियोगिताएं फिर संस्कृत संस्थानों में और भी बहुत सारी होती है, 1 लाख रुपए तक। अष्टाध्यायी भगवत गीता याद करने पर कितना मिलेगा? 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पुरस्कार। एक ही शास्त्र याद करने से हो गया, हो गई 4 साल की पढ़ाई फ्री। फिर अष्टाध्यायी याद करो। अष्टाध्यायी याद करने पर
गुरुकुल ततारपुर में भी अभी भी और भी बहुत से गुरुकुल है। अष्टाध्यायी याद करने पर 20-25 हजार रुपए का इनाम एक गुरुकुल से, तो 4-5 जगह से मिल गए 1 लाख रुपए का और भी इनाम, हो गया 2 लाख रुपए। ऐसे ही दर्शन उपनिषद याद करने पर लगभग आपकी पढ़ाई पूरी होते होते कम से कम दर्शन याद कर लो, उपनिषद याद कर लो, फिर ये पंचोपदेश पंचदर्शन के साथ निघंटु, निरुक्त और जो है अमरकोश, गैरंट सहित हठयोग प्रदीपिका, करीब 5 लाख टारगेट रखो। कितने लाख का बोलो? 5 लाख। तो 5 लाख का तो इनाम ही हो गया, पढ़ाई तो फ्री होगी। लेकिन वैसे 5 लाख मिल जाए तो इसकी इज्जत नहीं होगी। अपने पुरुषार्थ से खेत में काम करना, पत्थर तोड़ना ही पुरुषार्थ नहीं, तो 25 हजार रुपए यहां ले रहे हैं, वो एक शिक्षा सहयोग के नाम पर शिक्षा आहुति, आपकी भी ज्ञानाहुति, सेवाहुति, धनाहुति। लेकिन 25 हजार और 25 हजार करके आपने दिए, मान लीजिए पूरी पढ़ाई होगी आपकी बीए तक की, तो आपके खर्चा हुआ मान लीजिए 3 लाख 4 लाख, आपकी आमदनी होगी 5 लाख, फिर भी सरप्लस में ही हो। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी काल में पुरुषार्थ कर लेता है, हम इतना पुरुषार्थ इसलिए कर पाते हैं, अब जैसे आप लोगों ने अष्टाध्यायी याद किए ना, सुना अष्टाध्यायी सर्व प्रत्याहार सूत्राणि सब सुना है, तो सभी को याद है। 4-5 अध्याय तो सभी ने कर लिए, इन्होंने तो पूरे अष्टाध्यायी याद कर लिए। सुना, अथ प्रत्याहार सूत्राणि हाँ जोड़ के अथ वृद्धिरादैच दीधि विवितम हलोनंतरा संयोगः मुखनासिका वचनो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ना जलौ ईदुदेद्दिवचनम प्रगृह्यम अदसो मात्शे निपात एका जनांग। तो ये उय से लेकर के ईदुतौ च सप्तम्यर्थे हमने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र हमने भी याद किए, 2000 फिर धातु याद की, फिर पंचोपदेश याद किया। उसी से इससे बुद्धि प्रखर हो जाती, तो पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनता है। जब आप यहाँ अष्टाध्यायी याद करते हो, भगवत गीता याद करते हो, और भी बाकी शास्त्र धीरे धीरे आपको स्मरण कराते हैं। योग दर्शन भी याद किया सबने, कितनों ने याद किया? अथ योगानुशासनम कितनों ने याद किया? हाँ, अथ योगानुशासनम तदा द्रष्टुः स्वरूप। हाँ, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत। तो ये शास्त्र स्मरण करने से देखो, एक तो होता है शरीर का व्यायाम, दौड़ लगाओ, खेलो, दंड बैठक लगाओ, शरीर बलवान बनेगा। एक होता है बुद्धि का व्यायाम। बुद्धि का व्यायाम क्या है? शास्त्र पढ़ाई, ये बुद्धि का व्यायाम है। जैसे व्यायाम करने से शरीर बलवान बनता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की पढ़ाई करने से दिमाग बलवान बनता है। इसी को बोलते हैं शरीर बल। क्या बोलते हैं? बुद्धि बल, ज्ञान बल, आत्म बल, ब्रह्म बल, फिर आगे चल करके ही राष्ट्र बल बनता है। तो ऐसे धीरे धीरे शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, भक्ति का बल, चरित्र का बल, और ऐसे ही हम बलवान बनते हैं। तो हम बात ये 25,000 रुपए वाली बात को मैंने इसलिए बलपूर्वक बोल रहा हूं। 25,000 रुपए ये मात्र एक संकेत है। बाकी आजकल 25,000 रुपए में आता क्या है? एक फटफटिया नहीं आता। फटफटिया बोलते हैं ना मोटरसाइकिल को, पहले आ जाया करता था, वो भी आजकल 50 क्या 60-70 हजार, एक 2-2, 2.5, 5-5 लाख में आते हैं। तगड़े वाला फटफटिया आई 5-5 लाख रुपए में आता है। यहाँ आपको इस गुरुकुल में ये नाम मात्र का 25,000 रुपए है। बाकी शास्त्र पढ़ा करके ही आपको 5 लाख रुपए तक का इनाम देते हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। पढ़ाई की पढ़ाई और कमाई की कमाई, और फिर जीवन की भलाई। कितना अच्छा काम है। तो भाई अब
बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी प्राप्त करना ये भीख मांगने जैसा है। भिखमंगे नहीं बनना, हमको भिखारी नहीं बनना। क्या बोला? भिखारी नहीं बनना, अधिकारी बनना है। पात्रता अपने भीतर पैदा करनी है। तो सबके भीतर अब कुछ खजी अष्टाध्यायी करके पढ़ के क्या होगा? अष्टाध्यायी पढ़ के रामदेव बनेगा। अष्टाध्यायी पढ़ के आचार्य वार्षण ने, स्वामी रामदेव ने अष्टाध्यायी तो पढ़ी, अष्टाध्यायी पढ़ के प्रज्ञावान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, गुणवान बनेगा, चरित्रवान बनेगा, दिमाग तेज होगा और पैसा भी मिलेगा। क्या दिक्कत है? तो ऐसा पूरा अपना चरित्र बनाओ सब। तो 5वीं कक्षा में अभी मात्र प्रवेश, और वो भी अधिकतम 25-30 बालकों के प्रवेश की गुंजाइश है। लेकिन हाँ, बच्चे बुद्धिमान हो। कुछ सबके पास बुद्धि होती है, लेकिन कई घरों में परिवेश ही ऐसा नहीं दिया जाता। जब हमने यहाँ गुरुकुल में इस संभाला था, तब भी चल रहा था ये गुरुकुल। तो ये कितने साल हो गए? अब तीसरा साल है ना? चौथा है? तीसरा साल है, चौथा शुरू हो जाएगा अभी मार्च के बाद। तो 3 साल पहले जब आए, तब बच्चों का रिटर्न एग्जाम लिया तो किसी के 3 नंबर, किसी के 5 नंबर। वो सारे भाग गए, एक भी पंछी अब यहाँ नहीं है। तो चलो जोरदार अभिनंदन। क्यों? पढ़ाई लिखाई करनी ही नहीं थी। बस जैसे कई जगह है ना, गौशाला में से गाय छोड़ाते हैं ना, ऐसे माँ बाप छोड़ करके भूल जाते हैं, ठीक है वहां अपना इनको घेर घोट के रख लेंगे। घर में कुबत कर रहा था, उड़बाद कर रहा था, उद्दंडता कर रहा था, चलो छोड़ दिया इसका एक जगह सुधार गृह की तरह, कोई जेल थोड़ा ही है। तो लेकिन हाँ, जैसे पतंजलि गुरुकुलम में, जैसे आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ मानक हैं, वैसे ही मानक अब यहाँ पर स्वामी दर्शनानंद गुरुकुलम में भी आपने घड़े हैं। और 3 साल में इसका पूरा कायाकल्प कर दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अष्टाध्यायी और सारे शास्त्र, ये पूरा जो है इनकी एकेडमिक बिल्डिंग है। ये पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बनाई। यहाँ पर प्रकाशवीर शास्त्री जी पढ़ करके गए, हमारे बहुत अच्छी, अभी हम पिछले दिनों मिल रहे थे, हमारे पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, वो भी यहीं से पढ़ करके गए। और भी कितने बड़े बड़े विद्वान, कौन कौन पढ़ के गए यहाँ से? नरदेव शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान थे। आचार्य कपिल देव जी बहुत बड़े विद्वान हैं। क्या बात है, यहीं के स्नातक रहे। और आचार्य उदयवीर शास्त्री जी संसद में भी ऐसे दहाड़ते थे। नेहरू जी भी उनके सामने चुप हो जाया करते थे। नेहरू जी खुद आए, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आए, और महात्मा गांधी जी आए, प्रधानमंत्री अरे जो है अपने ये अपने चंद्रशेखर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और अपने मोरारजी देसाई जी, और चौधरी चरण सिंह जी, और लाला लाजपत राय जी, वाजपेयी जी, पता नहीं कितने कितने, माने जो भी भारत के महान नेता है। लेकिन वो जो है गुरुकुल ने अपनी परंपरा, माने इतना बड़ा यश था आज से 125 साल पहले है, इतने प्राचीन गौरव गुरुकुल में पढ़ने का। और वही परंपरा बीच में थोड़ा शिथिल हो गई थी किसी कारण से, ठीक है, लेकिन फिर उसको जागृत कर दिया। तो हमारे सब पूज्य सन्यासियों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है, गुरुजनों के लिए। सारे गुरुजन, खाली सन्यासी नहीं, सन्यासी तो हम इसलिए लगाते हैं कि उनके अंदर एक जज्बा है, एक विजन, एक दृष्टि है। क्योंकि काम जो है ना हमेशा एक जज्बे के साथ होते हैं। और हमारे सारे गुरुजन यहाँ पर बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सभी गुरुजनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये तो इनका जो है एकेडमिक बिल्डिंग है। आओ आओ, चलो बच्चों, अब अपने आगे की दिनचर्या क्या है? परीक्षा है ना, प्रातरास। चलो जाओ अपना प्रातरास करो और आगे की दिनचर्या करो, फिर इनकी परीक्षा। अपने अपने काम में लग जाओ। तो ये तो इनका एकेडमिक भवन है। ये इतना परिसर है बहुत बड़ा, पीछे तक, वहां पीछे गौशाला है, उधर रसोईशाला भी है, उधर भोजनशाला अन्नपूर्णा भी है, उधर गौशाला है, वहां तक ले चलेंगे आपको पूरा। और ये पूरा परिवेश है बहुत बड़ा। इधर नेशनल हाईवे है, सामने देखो, उधर से अभी ट्रक गाड़ियां जा रही है। और जो है अब इसका बहुत बड़ा और भी विस्तार हो रहा है। अब ये एक साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ा परिवेश है, एकदम खुला वातावरण है, सुरक्षित वातावरण है। और इसमें हमारे पूज्य सन्यासियों के साथ साथ
जो भी गुरुजन है वो पूरी प्रामाणिकता से इनको पढ़ाते हैं। तो ये तो इनके विद्यालय भवन था, एकेडमिक बिल्डिंग थी, और इसके साथ योगाभ्यास, खेलकूद के लिए ये भी ग्राउंड है, खेलकूद के लिए अंदर भी है। यहाँ पर अंदर जो है ये अंदर का परिसर यहाँ आ गए। अब ये देखो, ये भी ये इनके छात्रावास है जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं। बाईं तरफ ये पूरे छात्रावास है। ये आम के पेड़ भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, अरे राम 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 राम, 100 150 200 साल पुराने। 160 पेड़। हाँ, 150 से ज्यादा पेड़ तो पुराने पुराने आम के हैं। इतने लगते हैं कि बच्चे भी खा लेते हैं, हम तक भी पहुंचा देते हैं। और हाँ, अभी कल ही हमारे पास सहतूत लेकर के गए। तो ये पूरा इतना बड़ा परिसर है। यहाँ भी थोड़े खेल की फैसिलिटी कर दी है, तो सारे गेम्स और जो भी सुविधाएं हो सकती हैं अधिकतम। फिर यहाँ पर इनका ये उपासना मंदिर है, और नानजी भाई कालिदास बहुत बड़े दानवीर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सारी बिल्डिंग 100 150 125 साल पुरानी है, और इनको अभी तो हमने रिपेयर किया है। और ये तो एक हेरिटेज है। जैसे हम यूके में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, वहाँ हेरिटेज बिल्डिंगों को संभाल के रखते हैं लोग। तो ये हेरिटेज बिल्डिंग है सारी की सारी। तो ये इनका छात्रावास है। फिर इसमें कबड्डी से लेकर के, कुश्ती से लेकर के, बास्केटबॉल से लेकर के सारी फैसिलिटी। तो ये इधर दाएं बाएं तरफ सारी फैसिलिटीज है यहाँ। फिर इसमें बीच में से इसकी संभाल ही नहीं हुई, करीब 2 करोड़ रुपए तो इसके मेंटेनेंस में लग गया। इतना ज्यादा विस्तार है। और उस समय 2-2 फीट की दीवारें, सब पुराने जमाने के डाट के मकान है, डाट के सिंगल स्टोरी है, कुछ ही डबल स्टोरी वाली तो कुछ ही बिल्डिंग है। तो डाट के मकान है सारे के सारे। तो अभी बच्चों को जैसे हमने कहा, वो अपने अपने गंतव्यों की तरफ आ गए। फिर यहाँ पर कुछ फैसिलिटी थी नहीं, तो उन फैसिलिटीज को क्रिएट किया गया। और जहाँ जहाँ कहीं पानी टपक रहा था, कि किसी ने बीच में संभाल नहीं की ना, थोड़ी कम संभाल की, और बस ऐसे ही लावारिश टाइप से छोड़ दिया था। तो अब ये पतंजलि ने इस गुरुकुल को जब से अपने हाथों में लिया है, सब पवित्र आत्माओं ने, विद्वानों ने, धर्मात्माओं ने कहा कि स्वामी जी आप इतना बड़ा गुरुकुल चला रहे हो, अब इस गुरुकुल की भी दशा थोड़ी संभाल लो। तो ये सब गुरुकुल अब जो है अपने वापस अपने यशस्वी रूप में, बहुत विशाल परिसर, बहुत कम लोगों के इसके बारे में जानकारी है। हमने भी जो है इसके बारे में थोड़ा कम ही बोला था, तो आज जो है थोड़ा सा हमने कहा इसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि यहाँ 5वीं कक्षा का प्रवेश मात्र, ये तो चलो एक आलम्बन मिल गया कि इस गुरुकुल के बारे में बात करने का। जिसमें कह रहे थे देखो पेड़, ये कितने बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ हैं, पीछे भी देखो कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उधर सामने की तरफ देसी वाले भी हैं, दशहरे भी हैं। रुद्राक्ष आदि के पेड़ तो अलग है ही, देसी भी है, दशहरी भी है, लंगड़ा भी है, चौसा भी बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ पर बीच में आदरणीय राजनाथ जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हमारे मोहन यादव जी, धामी जी, और बड़े बड़े महापुरुष महात्मा। और ये जो है पूरा ये इसमें तो यहाँ बीएड चलती है, आयुर्वेद महाविद्यालय भी तो चलता था। इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू करके गए थे। तो उस समय तो एक अलग, आज से 125 साल पहले जो इसका गौरव था, और वो तो आजादी के बाद आए थे, जब मतलब आए होंगे करीब जो है 75 साल पहले। उससे पहले से गुरुकुल चल रहा था। देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था गुरुकुल कांगड़ी का, ज्वालापुर महाविद्यालय का। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जो है। तो इधर से आ जाओ भाई, ये खटर पटर कर रहे हैं इधर। तो ये सारा का सारा बहुत, इधर पूरा कार्यालय है, उधर छोटी यज्ञशाला है, अतिथिशाला है। तो उस समय ये दान से ही गुरुकुल चलता था। आस पड़ोस के लोग अभी भी जो है, पहली बार जब आया था उस दिन, एक साल तो मैं दान मांगने चला गया आस पड़ोस के गांव में। लोगों ने 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 क्विंटल अनाज आदि पहले साल तो दिया, अगले साल तो मांगने नहीं गए। तो ये हमारे शिष्य भी
समर्थ गुरु के शिष्य, इसलिए इन्होंने भिक्षा मांगनी कम कर रखी है। तो जब दाने ना हो ना खाने को, रोटी ना मिले, अपना आप मांगने जाते हैं। तो पहले तो दान वृत्ति पर ही गुरुकुल चलते थे, और जब यहाँ उत्सव होता था तो लाखों लाखों आदमी आ जाते थे पूरे देश से, गुरुकुल कांगड़ी में भी और ज्वालापुर महाविद्यालय में भी। तो ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, लेकिन जब अपनी मूल जड़ों को लेकर के ज्यादा आग्रहवान थे पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी, फिर वहाँ कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट्स ज्यादा हो गए थे। तो एक तरह से जो परंपराओं के प्रति दृढ़ निष्ठा थी वह बहुत ही प्रबल थी। तो ये देखो पीपल का पेड़ भी कितना पुराना हो गया है। तो ये अब इसको तो इसका डायमीटर ही होगा करीब 8-10 फीट, फट गया था। अब पूरा ये पीपल का पेड़, और ये आम के भी तो पेड़ इतने हैं, इसको आदमी ऐसे अपने बाहों में समा नहीं सकता, इतने बड़े बड़े हैं। और ये टूट टाट करके भी फिर भी इतने बड़े, और वो तो मतलब बहुत ही बड़ा आकार ले रखा है भाई। तो चारों तरफ खेती भी बहुत अच्छी है, लीचियां भी हैं। हाँ ये तो जो है, हाँ। कहाँ पर है लीची? ये लीची का ही है? अरे बहुत पुराना है तो। हाँ तो लीची भाई पहले बच्चों को खिलाया करो, बच जाए तब हमको देना। अभी यही आ रहे माता जी, अभी मिलेंगे। तो ये जो है ये भोजनालय पुराना, इसकी भी रिपेयर करवाई, सब टीन टप्पर इसके उखड़ गए थे, अब नए लगवाए। नीचे फ्लोर भी उखड़ गया था, उसको भी नया लगाया। तो ये जो है इधर, ये वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते थे, यहाँ जो स्नातक परास्नातक होते थे वो बच्चे पढ़ते थे। इधर ये क्या है? हाँ ये केंद्रीय कार्यालय था इसका, ये उसी समय का बना हुआ है सब। और जिन सेठ जी ने जिन जमींदार ने दान दी थी, क्या नाम था उनका, तो उन जमींदार का बनाया हुआ कमरा भी यहीं पर है। बाबू सीताराम जी। हाँ याद रखा करो, अपना इतिहास भूला मत करो। हाँ कभी भी पूछा जा सकता है भाई, तो और कृतज्ञता रहनी चाहिए ना। तो बाबू सीताराम जी का ये पूरा, और फिर और भी किसी ने 2 बीघा, किसी ने 10 बीघा, ये अच्छी बात है। थोड़ा बहुत कुछ अतिक्रमण हुआ है, बाकी यहाँ जो पुरखों ने जमीन दी है, अब उस समय का देखो, इधर आपको दिखाते हैं। ये डाट के मकान किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तो ये तो ऐसे कर दिए, बाकी ऐसे, हाँ ये वाले, हाँ, इसमें तो टीन डाल दी। हाँ गिर गई थी, अब 150-200 साल पुराना था। ये है डाट के मकान, इसको कहते हैं डाट के मकान। तो उसमें कई जगह तो लोहे की पट्टी भी लगा देते थे, और फिर यूं करके ईंट लगाते थे, एक दूसरे में ईंट को ऐसे फंसा के, और फिर वहीं टिक जाती थी। चूने से बनाते थे। और दीवारों की देखो ना, मेरे ख्याल 2-2 फीट की, ये जो इसका डायमीटर है, ऐसे 2-2 फीट की ऐसे दीवारें। तो ये पुराने जमाने का पूरा बना हुआ। इधर फिर अतिथिशाला है और बाकी सब है, इधर गौशाला है। तो सारी चीजें उसी समय, औषधालय भी है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, गुरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी उसी समय की है। ये 100 साल पुरानी। तो सैकड़ों वर्ष पुराना ये जो पूरा तंत्र चल रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि थी। तो आपको मैंने थोड़ा कुछ, बहुत लोगों को पता नहीं अभी पूरी गुरुकुलीय परिवेश के बारे में। तो ऐसे उस समय जितने भी आर्य समाज के, महर्षि दयानंद के शिष्य परंपरा में जितने भी महान सन्यासी, उपदेशक, ये शुद्ध बोध आश्रम, तो यहाँ पूज्य सन्यासी आकर के रहा करते थे। ऐसे मतलब बहुत गौरवशाली ये जगह रही है। तो यहाँ पर बीच में आपस में जब लड़ाई झगड़े चलते थे तो पीएससी ने कब्जा कर लिया था। तो हमने आकर के मैंने कहा तुम जाओ अपने जगह जाओ। तो हमने पुलिस और सरकारों को कहा भाई तुम अपना, इधर ही फार्मेसी है बहुत पुराने समय की, अभी इसको भी उद्धार करना पड़ेगा। ये भी ऐसे ही चल रही है अभी। लेकिन गौशाला में जब हम आए तब यहाँ विदेशी गाय भर रखी थी। हमने कहा भैया इनको विदेशी गायों को दान कर दो। तो गांव वालों को, हाँ 32 गाय थी, उनको दान कर दिया।
और अब फिर अभी यहाँ देसी गाय आ गई है। तो ये अब 24 लीटर दूध देने वाली भी गाय है। अरे रोटी नहीं है क्या? रोटी है, चारा है। ए मैया, ये सोच रहे हैं शूटिंग करने वाले यहाँ तो आते नहीं, आज पहली बार आए इधर। जाओ जाओ, हाँ जाओ हो जाओ। तो ये गाय यहाँ पर सैकड़ों ट्रक मिट्टी डलवाई, नीचे था कीचड़, गारा हो जाता था, बुरी हालत रहती थी। तो भाई ये जो है हमारे पूज्य स्वामी वासुदेव आनंद महाराज, वासुदेव जी महाराज, वासुदेव सुतम देवम। तो कितनी सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है भाई? 24 लीटर वाली। ये सारी जो है देसी गाय। हा? ये भी खा लेती सीधा, ये तो सीधे खली टेक रहे। अच्छा, सिंधी तो यहाँ रेड सिंधी भी है, थार पारकर भी है, हरियाणवी नस्ल की भी है, और ये कौन सी है चितकबरी सी? ये राठी है। तो राठी, सिंधी, साहिवाल है, हरियाणवी। क्या? अम्बालेचरी, वो काली वाली। एक जो है कपिला मैया, अब ये कुछ शांति से खड़ी है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहली बार यहीं पे बच्ची के रूप में जन्म हुआ था, और अब इसने ऐसा संत कुटीर वाली है ये। तो ये तो हमारे पास रह के आई हुई है, इसको तो थोड़ा परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो ये चला दो, खिला दो इनको। तो अरे ये भी तो संत कुटीर से भेजा मैंने। हाँ, क्या नाम है? रमाशंकर यादव जी। ठीक है, तुम तो हो ही जन्म से गोपालक। हाँ, तो ये देखो छोटे छोटे बछड़े भी इनके कितने अच्छे हैं इधर। तो एक बात तो है, हमने इनको सिखाया हुआ है। देखो भाई, ये संत कुटीर में रहता था, वहां भी एकदम साफ सुथरा रखता था, यहाँ पर भी एकदम साफ सुथरा रखते हैं। ऐसे जब गोमाता की सेवा होती है, सब 3 टन नए लगवाए सब। ये किसका पेड़ है ना? गूलर, उदुम्बर। हाँ, तो पुराने पेड़ है सब। 1 साल का बछड़ा है, बड़ा तगड़ा है भाई। तो नंदी भी है, नंदी शाला, गौशाला। अच्छा, गुड़ ले आए। तो चलो भाई, अब ये माता को पता लग गया, गुड़ आ गया तो पहले से आ गई है। लो भैया, खा लो गुड़, खा लो। नंदी भगवान आप भी खा लो। तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी भाई भैया। अरे गुड़ है भैया। कुछ तो वो तो खा रही है, उसको स्वाद लगा हुआ है। इसका मतलब नहीं, ज्यादा गुड़ खिलाना भी अभी ठीक नहीं, गर्मी आ रही है ना अभी। हाँ, इसको खाना। तो पानी ले आना थोड़ा सा। क्या नाम? रमाशंकर। क्या नाम? कहाँ गया? पानी लेने गया। लेकिन तुम लोग बढ़िया अच्छे से साफ सफाई रखते हो। हाँ, ये अच्छी बात है। ऐसा तुम भी छोटे भैया हो तुम? अरे जिसका एक बार जिसको गिरा दिया था वो कौन था? वही घायल हो गया था, रमाशंकर। तो अब तो ठीक है ना? कहाँ टूट गया था? पसली पुसली जुड़ गई? ठीक है।
गायों ने बचाया था गुरु जी। ये कोई बात वो आ गई थी तो दूसरी वाली ने बचा लिया बाकी ने। अच्छा, एक ने मारा दूसरी बचाने आ गई, जय हो। तो ये पीछे भी खेत हैं, आगे भी खेत हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये गुरुकुल बहुत ही गौरवशाली गुरुकुल रहा है और इस गुरुकुल की इस गौरवशाली गरिमा को पुनः प्रतिष्ठापित करने का, प्रणाम जी प्रणाम, लगे रहो लगे रहो। तो ये इधर ये फार्मेसी विभाग है। तो खैर अब यह बच्चों को तो आयुर्वेद भी सिखाते हैं, खेती भी सिखाते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और फिर पूरा मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और हाँ ये तो बहुत जरूरी था बताना, रिसर्च, माने करीब करीब 100 प्रकार के जीवन के आयाम, अलग अलग जीवन की धाराएं, घटक, अलग अलग स्किल्स वो यहाँ पर सबको सिखाते हैं। उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था है। तो जब हम सबसे पहले आए तो यहाँ जो है, जब बड़ा फंक्शन हुआ तो यहाँ ऊपर छत पे बैठ करके खाना खाया था, अभी भी याद है हमको। हाँ, उस तरह की व्यवस्था थी। और लेकिन यहाँ परिवेश बड़ा सात्विक, परिवेश बड़ा सात्विक है। हमारे सन्यासी भी बड़े सात्विक है, पवित्रता से सेवा दे रहे हैं। इनको ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, सन्यासियों को तैयार कर रहे हैं। अभी योग आयुर्वेद स्वदेशी की क्रांति के बाद सबसे बड़ा कुछ जो काम करना, वो शिक्षा की क्रांति का ही काम करना है। और ये 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, सब गुरुकुलीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके गया। तो गुरुकुल ही इस देश की शिक्षा का मूल अधिष्ठान है। शिक्षा का, संस्कारों का, मानस निर्माण का, चित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, मानव निर्माण, युग निर्माण का कोई काम है तो वो शिक्षा। चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ तो दूसरे भी लगा दिए, यूकेलिप्टस आदि कहीं बीच में लगा दिए होंगे, तो वो भी बड़े बड़े हो गए। यहाँ ये जो है, यहाँ पर अतिथि भवन, सत्संग भवन, बड़े बड़े उसी समय के बने हुए हैं सब। आचार्य भी इधर ही रहते थे। अब इनका भी उपयोग हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि हमारे जो सन्यासी हैं वो तो बच्चों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को संभालना है। तो ये अतिथियों के लिए ये यज्ञशाला भी अलग से थी यहाँ, कि भाई वहाँ बच्चों की दिनचर्या अलग चलती है। तो यहाँ अतिथियों के लिए यज्ञशाला, ये भी यज्ञशाला, हरि यज्ञशाला, हरि सत्संग भवन। और जैसे मैं कह रहा था, बड़े बड़े पेड़ जो है ना, वो जो है कुदरत का, प्रकृति का जो सौंदर्य है। एक उस समय तो यहाँ जंगल था, आज यहाँ चारों तरफ आबादी हो गई, वो अलग बात है। और यहाँ अभी भी कोई मतलब इतना ज़्यादा निसर्ग के बीच, और जैसे कहते हैं ना, हरिद्वार के सबसे प्राइम लोकेशन पर है। सामने इधर गंगा जी है और वहाँ पर घाट भी बना हुआ है, तो घाट भी खूब व्यवस्थित हो गया है। तो पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, एक एक पेड़ जो है क्या गजब है, अप्रतिम। मारे इनके जो है एक एक पूरे कार्य की जब महिमा देखेंगे, यहाँ के पेड़ों को देख करके ही ऐसा लगता है कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। जय हो। तो ये खूब जबरदस्त तपस्या चल रही है यहाँ। नमस्कार बच्चे। तो कपूर का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, छोटे छोटे तो संत कुटीर में और बाकी जगह हमने देखे थे, पतंजलि योगपीठ में। तो इतना बड़ा कपूर का पेड़ है, देखो रे राम राम। इसलिए ये बड़े बड़े कपूर के पेड़ों से फिर वो कपूर का स्टेक निकालते हैं। दाएं बाएं हमारे सन्यासियों ने ऑर्गेनिक खेती के उसमें, शायद पिछली बार थोड़ा कम था, तो खेती भी काफ़ी है, चारों तरफ शाक सब्जियां खेती आदि यहीं पर कर लेते हैं। तो
ये पूरा दाएं बाएं और पीछे की तरफ बहुत खेत है। फिर और इधर ये हाईवे है, इधर रेलवे की लाइन है। अब इसमें आगे के निर्माण का काम, बहुत कुछ आगे करना है। तो बस अंत में जो भी अपने बच्चों को विद्वान, धर्मात्मा, सच्चरित्र, पवित्र बनाना चाहते हैं, 5-7 बातें मैं हमेशा कहता हूँ। उन्हीं बातों के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देंगे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको घर से बाहर ना निकालें, तो घर से बच्चों को आप बाहर निकालिए। यहाँ हमारे पराक्रम के सिक्योरिटी गार्ड आदि रहते हैं, ये भी जो है यहाँ जाओ जी जाओ। तो अब हम आज के अनुष्ठान को पूर्णाहुति दे रहे हैं। ये छात्रावास आदि हैं इधर, और बात को विराम, क्योंकि सामने से सूर्योदय हो रहा है इसलिए इधर से बोल रहे हैं। यह रुद्राक्ष के पेड़ भी है दाएं बाएं तरफ, बड़ा सुंदर परिवेश है। जो भी अपने बच्चों को 5वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, शुल्क तो नाम मात्र का है 25,000 का। बच्चों में थोड़ी सी मेधा, दिमाग रूपी यंत्र थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। शेष उनको इस तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ पर इतना पुरुषार्थ करते हैं उनके साथ। और हाँ, एक बात जरूर है, जिसकी का बौद्धिक स्तर बहुत ही कमजोर है, फिर उन बच्चों को एडमिशन नहीं देते। थोड़ा बच्चों का बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो फिर उनको जैसा हम बनाना चाहते हैं फिर वो बनेंगे। 3 बातें बताता हूं। एक तो आपने घर से बाहर बच्चों को निकाल दिया, तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। नहीं तो आप घर से बाहर निकलोगे, परिवार में कलह होगा और ये बच्चे आपको छोड़ करके जाएंगे। ना वो मातृ-पितृ भक्त होंगे, ना राष्ट्र भक्त होंगे। तो एक बात, आप अपने बच्चों को चाहते हो कि उनमें संस्कार मिले, माता पिता का आदर करें, मातृभूमि का आदर करें। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी माता पिता के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकते। एक बात, वो देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकते, कभी भी देशद्रोही आतंकवादी नहीं हो सकते। देश के खिलाफ कोई साजिश करना तो बहुत दूर की बात रही, अपना तन मन धन जीवन मातृभूमि के लिए अर्पित करने वाले बच्चे तैयार होंगे। और देश की आजादी से लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के, जितने भी देश के निर्माण के बड़े काम हुए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस गुरुकुल की है। तीसरी बात, यहाँ का बच्चा बेरोजगार कतई नहीं रह सकता और बेकार तो हो ही नहीं सकता। शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, चरित्रहीन कतई नहीं हो सकता। और क्या चाहिए आपको? आज आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते, मेरे बच्चे का जीवन कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और माँ बाप के मन में एक आकांक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करूं। तो यहाँ बच्चे भी सुरक्षित है, उनका भविष्य भी सुरक्षित है। उनकी सिक्योरिटी को लेकर के आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अवश्य किसी भी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में। और उनके फ्यूचर को लेकर के आपको किसी तरह से इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है या इस गुरुकुल में और गुरुकुल के बाद आगे की भी जो इनके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, और फिर पढ़ाई के बाद उनके पूरा कैरियर से लेकर के बच्चों के लिए, तो हमारे पास तो आज भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के पतंजलि के विभिन्न अभियानों, आंदोलनों से लेकर के, अनुष्ठानों से लेकर के, और आज तो पूरी दुनिया में हमारा तो लक्ष्य आगे दुनिया के 200 देशों में योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का झंडा गाड़ना। तो ये कल्चरल एम्बेसडर्स तैयार करना। और केवल हम संस्कृत नहीं पढ़ा रहे ना, उसके साथ सारे आधुनिक विषयों का बोध भी इन बच्चों को करवा रहे हैं। तो ना तो आप बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, ना उनके फ्यूचर को लेकर के, ना कोई कैरिकुलम को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं। स्मार्ट क्लास, जो भी बच्चों के लिए जो जरूरत है, माने प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान का सबका यहाँ पर समन्वय। आप पतंजलि गुरुकुलम के बारे में सब जानते हैं। जो पतंजलि गुरुकुलम में है, जो आचार्य कुलम में है, वही यहाँ पर है। बस थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना, मीडियम के नाम पर एक भ्रांति के बीज डाल रखे हैं। ये इंग्लिश मीडियम है,
ये हिंदी मीडियम है, ये संस्कृत मीडियम है। हमसे पूछते हैं हमारे गुरुकुल किस मीडियम क्या है? हमारे गुरुकुल में सर्व मीडियम है, ऑल मीडियम, ऑल लैंग्वेजेस। एक भाषा क्या मतलब हुआ? कई भाषाओं का बोध होना चाहिए बच्चों को। तो हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सारे विषयों का बोध है। सनातन बोध भी है, वेद बोध भी है, आत्मबोध भी, अपने पूर्वजों के चरित्र का बोध भी है। और युग बोध के अनुरूप अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य और नव भविष्य निर्माण का संकल्प, प्रतिबद्धता, जोश, जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह बच्चों में भरते। तो बस इतना ही आह्वान है कि आप अपने बच्चों को एक अभिभावक, आप यदि माता पिता उनके अभिभावक हैं तो हम भी उनके स्पिरिचुअल अभिभावक हैं। देश की जो भी सात्विक आत्माएं हैं, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के एक अभिभावक के तौर पर, सनातन धर्म के ऋषि ऋषिकाओं के एक वंशधर के तौर पर, एक गुरु के तौर पर मैं आपसे आह्वान करता हूं पूरी प्रामाणिकता, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस गुरुकुल का संचालन पतंजलि पीठ कर रहा है और पतंजलि के पूज्य सन्यासी इस यहाँ के गुरुकुल के नेतृत्व की भूमिका में है, प्राचार्य आचार्यों की भूमिका में। बाकी भी जो स्टाफ है यहाँ, एक संस्थान को चलाने के लिए कम से कम 50 से 100 लोग लगते हैं, तब जाकर के कोई सेवा निष्पादित होती है। तो एक प्रामाणिकता के साथ आपको एक बात कहता हूँ, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। अभी 5वीं तक की केवल 5वीं कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था है। एक जनरल नंबर तो है 8954555599, जिस पर आप सभी प्रकार से पतंजलि गुरुकुलम, दर्शनानंद गुरुकुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी आदि के बारे में जानते हैं। वो एक नंबर तो कॉमन है 8954555599। और यहाँ का स्पेशल नंबर क्या है? 72 170 35 970। दोबारा बोलो। 72 170 72 170 35 हाँ 970 72 170 35 970 35 970। इस नंबर पर फिर से बोलो। 72 170 72 170 35 970। 72 170 35 970। अब तो इतना तो याद होगा सबको, तो ऐसे याद कर ले और अपने बच्चों को यहाँ भेज दीजिए। और अभी एडमिशन, अभी कब है उसकी परीक्षा? प्रवेश परीक्षा अभी 22 मार्च को ही है, तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, केवल 22 मार्च। और जो अब गांव के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। अभी भी यहाँ कितना 15-20 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भारत के किसी भी स्टेट से आ सकते हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, ओडिया आदि। आपके भाषा, बच्चों को हिंदी पूरी ज्यादा नहीं आती है तो कोई नहीं, आपके बच्चों का टेस्ट जो है वो हिंदी में नहीं लेंगे, इंग्लिश में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोकल जैसे ओडिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु जानने वाले भी हमारे पास वैसे बच्चे हैं, लेकिन परीक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश में ही रखते हैं यहाँ पर। तो आप और फिर उनको याद और कराते हैं। यदि किसी कारण से कोई कहता है जी हम तो उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, हमारे बच्चों को थोड़ी हिंदी कम आती है, तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे को हिंदी कम आती है तो चलेगा। तो उसका जो है फिर शास्त्र परीक्षा लेते हैं, उसमें भी आपके बच्चे क्लियर कर लेते हैं। उनको अष्टाध्याय याद कराते हैं, भगवत गीता याद कराते हैं, तो उससे उनका बौद्धिक परीक्षण हो जाता है कि इनकी मेमोरी कितनी, आईक्यू लेवल कितना है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है। तो ये परीक्षा 22 मार्च को अभी रखी है। तो 22 मार्च को जो फोन आदि पर किसी कारण से भी कोई बात ना कर पाए, संपर्क न कर पाए, तो सीधा आप बैठे, रेलवे की सुविधा पूरे देश से हरिद्वार की, रेलवे से आ जाएं। यहाँ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पास ही में, वहां से यहाँ सीधे आ जाएं तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर के। और यदि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया तो फिर उसको यहीं छोड़ के चले जाइए। बाकी फिर आप फीस भरना, बाकी चीजें वो आप बाद में घर में जाकर करते रहे ना। यहाँ तो कुछ नहीं, खाली जो है वो वस्त्र आदि देते हैं, वो यहीं से दे देते हैं। वस्त्र भी यहीं से मिल जाएंगे, किताब भी यहीं से मिल जाएंगी। आप और बच्चा आ जाएंगे और साथ में अपना 30,000 रुपए 25 और नहीं 25 भी एक साथ थोड़ी लेते हो, 2 बार में लेते हो ना। हाँ, जो नहीं दे पाते तो 2 बार हाँ, तो दे सकते हैं उनसे, 1 बार में ले लेते हैं तो 2 बार में ले लेते हैं। तो अपना जो भी आपके पास में 15, 20, 25,000 रुपए है लेकर के आ जाइए। बच्चा सेलेक्ट हो जाता तो जमा करा देने, तो अपना वापस ले जाइए, हरिद्वार भ्रमण हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 22 तारीख को आइए और यहाँ 5वीं कक्षा में, अभी केवल एक ही कक्षा में प्रवेश
हो सकता है। तो इस बार पहले क्योंकि दूसरी कक्षाओं में विद्यार्थी थे, 3 सालों से चल रहा था, वो विद्यार्थी पूरे हो भी चुके हैं। तो बस इतना कह करके